ट्यूशन हेल्पर सॉफ्टवेयर के डेमो वीडियो में आपका स्वागत है। ट्यूशन हेल्पर एक ट्यूशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आप अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं, अटेंडेंस मैनेज कर सकते हैं, फीस मैनेजमेंट कर सकते हैं, एक्सपेंस मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये सॉफ्टवेयर को आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से भी एक्सेस कर सकते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये 100% सिक्योर सॉफ्टवेयर है जो कि क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। चलिए देखते हैं ये सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करते हैं। ये सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए आपको साइन अप पे क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन कर देना है, जिसके बाद आप सॉफ्टवेयर का फ्री ट्रायल यूज़ कर सकते हो। और अगर आपने साइन अप करके रखा है तो यहाँ से आप लॉगिन भी कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद जो पहला स्क्रीन आपको दिखाई देगा वो होगा शॉर्टकट मेनू का। यहाँ से आप जो भी सॉफ्टवेयर का स्क्रीन एक्सेस करना चाहे वो कर सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी रिपोर्ट्स हैं वो भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में भी आप मेनू को देख सकते हैं। तो यहाँ से तो आप सॉफ्टवेयर के मेनू एक्सेस कर ही सकते हो। साथ ही साथ यहाँ जो कि शॉर्टकट मेनू का स्क्रीन है वहाँ से भी आप सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हो। जो पहला ऑप्शन है डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड पे आपको जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो दिखाई देगी, जैसे कि टुडे अलर्ट का जो भी सब्सक्रिप्शन है वो कौन सी डेट को ख़त्म होता है, आपका एसएमएस बैलेंस कितना है वो आप देख सकते हो, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपके वो आप यहाँ पे देख सकते हो, आज के कितने एब्सेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, आज का आपका फीस कलेक्शन का इनकम कितना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, आज का आपका एक्सपेंस कितना हुआ वो भी आप देख सकते हो, टुडे रिफंड आपका जो भी रिफंड आपने दिया है आज वो, फिर टुडे फ़ी ड्यू मतलब आज कितने स्टूडेंट्स का फ़ी ड्यू हो रहा है, कितने स्टूडेंट्स का फ़ी ओवर ड्यू हो गया है, अपकमिंग फ़ीस ड्यू किसकी है, वो सब आपको यहाँ पे पता चलेगा। और यहाँ पे टोटल पेंडिंग फ़ीस है वो भी आप देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सब आपको दिखाई देंगे। उसी तरह से जो भी स्टूडेंट्स का फ़ीस ड्यू हो रहा है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो जो स्टूडेंट्स हैं जिनका फ़ीस ड्यू हुआ है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो और सीधे उनको वापस मैसेज भी कर सकते हो। अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले है सेटिंग, उसमें आप यहाँ पे चेंज पासवर्ड कर सकते हो। उसके बाद है प्रोफाइल सेटिंग। प्रोफाइल सेटिंग में आप एडिट पे क्लिक करके जो भी इंफॉर्मेशन आप चेंज करना चाहो, जैसे कि आपका एड्रेस, अगर आपका कुछ फीस के फूटर के अंदर लिखना है तो वो लिख सकते हो। अगर आपको अपना लोगो अपलोड करना है तो रख कर सकते हो, जिससे वो लोगो जो भी आप रिसिप्ट जनरेट करो उसके अंदर आ सके। आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस भी आप यहाँ पे चेंज करके सेव बटन पे क्लिक करके सेव कर सकते हो। उसके बाद है ऑटो एसएमएस सेटिंग। तो यहाँ पे अगर आप सिस्टम से ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को मैसेज भेजना चाहते हैं तो वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि वेलकम स्टूडेंट मैसेज, जब आप स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन करो और उनको मैसेज भेजना चाहते हो तो आप भेज सकते हो। उसके लिए आपको स्टूडेंट्स को भेजना है, फादर को भेजना है या मदर को भेजना है, उनको सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगर ये ट्रू है दैट मीन्स ये मैसेज एक्टिवेट है। जो भी मैसेज है उसका फॉर्मेट कैसा रहेगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ पे कौन से टाइम पे किस प्रोसेस पे मैसेज जाएगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर स्टूडेंट्स एब्सेंट है और उसको भी मैसेज आप भेजना चाहते हो तो यहाँ पे आप वो मैसेज भी एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आप जब भी फ़ीस कलेक्ट करते हो और उसका मैसेज आप भेजना चाहते हो तो यहाँ से आप उसे भी एक्टिवेट कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट्स को फ़ीस ड्यू रिमाइंडर का मैसेज ऑटोमेटिकली भेजना चाहते हो तो उसका मैसेज भी आप यहाँ से ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर सकते हो। उसके बाद है माई प्लान। तो यहाँ से आप क्लिक करके सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। उसके बाद है एसएमएस प्लान। अगर आप एसएमएस भेजना चाहते हो तो आपको एसएमएस का बैलेंस बाय करना पड़ेगा, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी पैकेज है वो आप बाई कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करके ऑनलाइन पेमेंट करना है और वो मैसेज आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद है सेटअप। सेटअप में पहला ऑप्शन है मैनेज स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे आपको जितने भी स्टैंडर्ड्स आपने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं वो दिखाई देंगे। अगर आपको नया स्टैंडर्ड ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है और आपका जो भी स्टैंडर्ड है वो यहाँ पे लिख के सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिया गया है ताकि आप जो भी स्टैंडर्ड सर्च करना चाहो वो कर सकते हो। एक्शन बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप डिलीट पे क्लिक करोगे तो वो स्टैंडर्ड आप रिमूव भी कर सकते हो। सेटअप में दूसरा है मैनेज क्लास और बैच। यहाँ पे आप अपने जितने भी बैचेस क्रिएट किए हुए हैं वो दिखाई देंगे और ऐड बैचेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नया बैच क्रिएट भी कर सकते हो। बैच का जो रिलेशन है वो सीधे स्टूडेंट्स की अटेंडेंस के साथ होता है। उसका मतलब ये होता है कि कौन सा स्टूडेंट्स कौन से बैच में आ रहा है। मान लीजिए सुबह 9 बजे का बैच है और उसमें 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट आ रहे हैं या 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बनाना है 10th मॉर्निंग और आपके वो बैच के अंदर जितने स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे लिख दीजिए। टाइम सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे तक का है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए ऐसे।
तो वो बैच आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपने देखा रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ये बैच मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। उसी हिसाब से अगर आपका कोई इवनिंग बैच है शाम को 5 बजेगा और वो उसमें 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट आ रहे हैं, तो यहाँ पे 11th इवनिंग कुछ भी नाम लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो आपके बैचेस के, और सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे अपने जितने भी बैचेस हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है मैनेज स्टाफ। अगर आप सॉफ्टवेयर का एक्सेस किसी स्टाफ को देना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना स्टाफ भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्रिएट स्टाफ पे क्लिक करना है, जो भी स्टाफ की रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो सबमिट कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी स्टाफ है वो दिखाई देगा। यहाँ पे एक्शन बटन पे प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो वो स्टाफ का जो आईडी पासवर्ड है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद है एडिट। यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करोगे तो आप स्टाफ को एडिट भी कर सकते हो। उसके बाद है परमिशन। अगर किसी स्टाफ को आपको सिर्फ पर्टिकुलर स्क्रीन का ही राइट्स देना है तो वो आप यहाँ से दे सकते हो। जैसे कि अगर आपको सिर्फ उसको स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन का एक्सेस देना है या फिर उसको सिर्फ फीस कलेक्शन का एक्सेस देना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके उनको दे सकते हो। इससे क्या होगा, वो स्टाफ पर्टिकुलर उतनी ही स्क्रीन एक्सेस कर पाएगा और वो आपका डेटा सिक्योर रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा एक परमिशन भी है जिसे हम एक्शन परमिशन कहते हैं। ये एक एडिशनल सिक्योरिटी है। तो जो भी आपने स्क्रीन उनको दी है वो स्क्रीन पे आपको कौन कौन सी एक्शन का राइट्स उनको देना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। मान लीजिए कि आपने फ़ीस कलेक्शन का राइट्स उनको दिया है, लेकिन फ़ी कलेक्शन में आप नहीं चाहते कि वो किसी रिसिप्ट को डिलीट कर सके, तो वो आप राइट यहाँ से निकाल भी सकते हैं। जैसे आप सिलेक्ट करोगे और सबमिट करोगे उसके बाद वो कभी फ़ीस को डिलीट नहीं कर पाएगा। तो ये एक एडिशनल सिक्योरिटी फीचर है। उसके बाद है मैनेज टैक्स। अगर आप अपना स्टूडेंट्स का फीस विद जीएसटी निकालते हो या फिर किसी भी तरह का टैक्सेबल इनवॉइस निकालना चाहते हो तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। उसके लिए आपको ऐड टैक्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको जो भी टैक्सेस है वो लिखना है, जैसे कि CGST 9% तो वो लिख दीजिए। उसके बाद है SGST 9% तो वो लिख दीजिए और सबमिट कर लीजिए, तो आपका टैक्स का सेटअप हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे टैक्स का एंट्री किया है तो जो भी आप रिसिप्ट निकालोगे वो टैक्स वाली निकलेगी। उसके बाद है स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ये सभी फील्ड आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आप रेड कलर में स्टार फील्ड देख रहे हो वो कंपलसरी है, वो आपको सबमिट करना ही करना है। अदर्स डिटेल आप सबमिट नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे फादर का नाम लिखना चाहते हो, मदर का नाम लिखना चाहते हो। अगर आप स्टूडेंट्स पेरेंट्स को मैसेज भेजना चाहते हो तो आप उनका नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद है यहाँ पे रोल नंबर। अगर आप स्टूडेंट्स को कोई रोल नंबर देना चाहते हो तो दे सकते हो। स्कूल में जैसे GR नंबर होता है वैसा आपको कोई नंबर देना चाहते हो तो दे सकते हो। और यहाँ पे वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स जो भी स्टैंडर्ड में है वो सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे वो कौन से बैच में स्टडी करने आने वाला है वो सिलेक्ट कर दीजिए। और यहाँ पे अगर आपको स्टूडेंट्स का बर्थ डेट मैनेज करना है तो सिलेक्ट करके स्टूडेंट्स का बर्थ डेट ले लीजिए। अगर आपको स्टूडेंट्स का कोर्स कब ख़त्म होने वाला है उसका डेट भी मैनेज करना है तो आप कर सकते हो। नॉर्मली जो कंप्यूटर क्लासेस या फिर IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे 3 या 6 मंथ के कोर्सेज होते हैं, तो उसके अंदर उनको ये ज़रूरत होती है कि जब भी स्टूडेंट्स का कोर्स ख़त्म हो जाए तो वहाँ से ये लोग मैनेज कर सकें। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो भी फीस का अमाउंट है वो लिख दीजिए। अगर आप उनको डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ पे परसेंटेज में डिस्काउंट दे सकते हैं, या अमाउंट में भी आप उनको डिस्काउंट देना चाहते हो तो दे सकते हो। डिस्काउंट के बाद जो भी फाइनल अमाउंट है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये 1 बाय 1 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन तो आप कर ही सकते हो। अगर आपको एक साथ एक्सेल से सभी स्टूडेंट्स का अपलोड करना है तो भी आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। उसके लिए पहले जो भी एक्सेल का फॉर्मेट है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये जो रेड कलर में क्लिक हियर का लिंक है यहाँ पे क्लिक कीजिए और जो भी एक्सेल फॉर्मेट है वो डाउनलोड कर लीजिए। उस फॉर्मेट के हिसाब से आप अपना स्टूडेंट्स का डिटेल का एक्सेल फाइल रेडी कर दीजिए। और यहाँ पे जो भी एक्सेल फाइल में स्टूडेंट्स है उनको कौन से स्टैंडर्ड में और कौन से बैच में आप अपलोड करना चाहते हो वो सिलेक्ट करके आप अपना एक्सेल फाइल यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो एक साथ आप सभी स्टूडेंट्स को भी यहाँ से अपलोड कर सकते हो। उसके बाद है मैनेज स्टूडेंट्स। तो आपके इंस्टीट्यूट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स का डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपको किसी भी स्टूडेंट्स को सर्च करना है तो यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम, स्टैंडर्ड या फिर बैच के हिसाब से आप स्टूडेंट्स को इजीली सर्च कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं टाइप करता हूँ नीलेश, तो नीलेश नाम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद है यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन। प्रीव्यू पे क्लिक करोगे आप तो स्टूडेंट्स का जितना भी डिटेल है वो आप देख सकते हो।
उसके बाद है एडिट। अगर स्टूडेंट्स का कोई भी इन्फॉर्मेशन आप एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और स्टूडेंट्स का इन्फॉर्मेशन आप एडिट करके वापस सबमिट भी कर सकते हो। उसी हिसाब से अगर आप स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का फीस कलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से भी आप कलेक्ट कर सकते हो। तो फीस कलेक्शन पे क्लिक कीजिए तो ये स्क्रीन आपको दिखाई देगी फीस कलेक्शन में। फीस कलेक्शन अगर आपको करना है तो यहाँ पे आप एक्शन बटन पे क्लिक कीजिए। अगर आपको ये स्टूडेंट्स को वापस कुछ डिस्काउंट देना है या डिस्काउंट में चेंज करना है तो डिस्काउंट पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप स्टूडेंट्स का डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर आपको स्टूडेंट्स का इंस्टॉलमेंट सेटअप करना है तो इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप मंथली इंस्टॉलमेंट सेट करना चाहते हैं तो मंथली सिलेक्ट कीजिए। फिर पहला इंस्टॉलमेंट डेट आपका 3 जनवरी है तो वो सिलेक्ट कीजिए और नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट अगर 6 है तो 6 सिलेक्ट कीजिए, अगर 10 है तो 10 सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद इंस्टॉलमेंट अमाउंट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। फिर शेड्यूल इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कीजिए तो आपको जितने भी इंस्टॉलमेंट है उसका क्या अमाउंट रहेगा, कौन सी डेट पे रहेगा, उसका डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। पहले जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करोगे तो ये इंस्टॉलमेंट आपने क्रिएट कर दिए। अगर वापस आप इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करोगे तो जो भी इंस्टॉलमेंट आपने सेटअप किए हैं वो दिखाई देंगे। वो इंस्टॉलमेंट के अगेंस्ट में आपने पेमेंट ले लिया है या नहीं लिया है वो यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद है फीस कलेक्शन। फीस कलेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे कौन सी डेट को आप फीस कलेक्ट कर रहे हो और यहाँ से आप पेमेंट मोड सिलेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ कौन से इंस्टॉलमेंट के लिए आप फीस ले रहे हो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ले रहे हो तो वो सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद अगर ये फीस का रिसिप्ट आपको निकालना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो आपने स्टूडेंट्स का फीस का कलेक्शन भी कर लिया और यहाँ पे उसका रिसिप्ट भी जनरेट हो गया। अगर आप चाहो तो प्रिंट बटन पे क्लिक करके इसका रिसिप्ट भी निकाल सकते हो। वापस आते हैं फीस कलेक्शन पे। अभी हम इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करेंगे और देखेंगे हमने ये जो स्टूडेंट्स का पहला इंस्टॉलमेंट है उसका पेमेंट ले लिया है, वो आप देख सकते हो। अगर आपको इसी तरह से स्टूडेंट्स का कोई फीस का रिफ़ंड करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके रिफ़ंड का भी प्रोसेस कर सकते हो। उसके बाद है फीस रिमार्क। तो यहाँ से आप स्टूडेंट्स का फीस रिलेटेड कॉमन रिमार्क लिख के रख सकते हो जिससे वो हिस्ट्री में बना रहे। उसके बाद है रिसिप्ट। तो ये पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का जितना भी रिसिप्ट निकाला है आपने वो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा। अगर आपने गलती से किसी रिसिप्ट को जनरेट कर दिया है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसे डिलीट भी कर सकते हैं ऐसे। अगर आपको किसी भी इंस्टॉलमेंट को कैंसिल करना है तो वापस आप इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कीजिए, कैंसिल इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। तो वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का जितना भी इंस्टॉलमेंट आपने सेटअप किया है वो सब चला जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी फीस ले ली है तो वो हिस्ट्री वैसे ही बना रहेगा और उसका पेंडिंग और रिमेनिंग अमाउंट उस हिसाब से आपको दिखाई देगा। हो सकता है कि स्टूडेंट्स जब आपको फीस दे तो वो इंस्टॉलमेंट में ना दे और रैंडमली दे, तो उस केस में आपको स्टूडेंट्स का इंस्टॉलमेंट सेटअप नहीं करना है। उस केस में आपको सिर्फ डेट सिलेक्ट करना है, जो भी पेमेंट मोड है वो लिखना है, जितना भी अमाउंट स्टूडेंट्स पे कर रहा है वो लिख दीजिए और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से आप रैंडमली भी फ़ी कलेक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ इंस्टॉलमेंट में भी फ़ी कलेक्ट कर सकते हो। मैनेज स्टूडेंट्स में दूसरा है एक्टिव इनएक्टिव। तो यहाँ पे आप क्लिक करके स्टूडेंट्स को इनएक्टिव भी कर सकते हो। उससे क्या होगा, अगर कोई स्टूडेंट्स है 3 महीने आपके यहाँ पे पढ़ाई की और उसके बाद नहीं आ रहा है तो आप उसे इनएक्टिव कर दीजिए। और आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन डिलीट करोगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि वो स्टूडेंट्स का जो भी फीस कलेक्ट किया है आपने, जितना भी डिटेल है वो सब डिलीट हो जाएगा। तो बेटर है आप वो स्टूडेंट्स को इनएक्टिव ही कीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स मेनू में आप देख सकते हो असाइन क्लास और बैच। आप स्टूडेंट्स का जब रजिस्ट्रेशन करते हो तब तो आप स्टूडेंट्स को क्लास और बैच असाइन कर ही सकते हो, लेकिन अगर आपको एक साथ एक ही बैच के अंदर सभी स्टूडेंट्स को असाइन करना है तो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे जो भी बैच है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करके 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मुझे 9th मॉर्निंग बैच में ट्रांसफ़र करना है तो मैं यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को सर्च करूँगा, जिससे यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स जो दिखाई देंगे मुझे वो 9th स्टैंडर्ड के होंगे। उसमें से जो भी स्टूडेंट्स को मुझे ट्रांसफ़र करना है 9th मॉर्निंग बैच में, उनको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके असाइन कर दूँगा। तो अभी ये सभी स्टूडेंट्स जो 9th स्टैंडर्ड के हैं उनको मैंने ये पर्टिकुलर बैच असाइन कर दिया। किसी भी स्टूडेंट्स को अगर आपको निकालना है वो पर्टिकुलर बैच में से तो आप उसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे रिमूव स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास एंड बैच कीजिए, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ से वो पर्टिकुलर बैच में से निकल जाएगा। उसके बाद है स्टूडेंट्स अटेंडेंस। तो यहाँ से आप स्टूडेंट्स का अटेंडेंस ले सकते हो। मान लीजिए मुझे 9th मॉर्निंग बैच का अटेंडेंस लेना है आज की डेट का, तो मैं सिलेक्ट करूँगा, टेक अटेंडेंस पे क्लिक करूँगा। तो 9th मॉर्निंग बैच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिखाई देंगे। उसमें से जो भी स्टूडेंट्स एब्सेंट है उसको मुझे एब्सेंट का स्टेटस सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर देना है। तो हमने स्टूडेंट्स का अटेंडेंस ले लिया। अगर आपने ऑटोमेटिक एसएमएस एक्टिवेट किए हुए हैं तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को जो भी एब्सेंट रिलेटेड मैसेज है वो चला जाएगा।
उसके बाद है फीस कलेक्शन, तो यहाँ से भी आप फीस कलेक्ट कर सकते हो और आगे मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे मैनेज स्टूडेंट्स में जाके पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए भी आप सर्च कर सकते हो। डिफरेंस इतना है, फीस कलेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स का फीस स्टेटस दिखाई देगा। अगर आप यहाँ से जाओगे तो वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का ही फीस का रिलेटेड आप प्रोसेस कर सकते हो। तो आप यहाँ पे ये स्क्रीन ओपन कर सकते हो और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स आपको सर्च करना चाहते हो वो सर्च कर लीजिए और बाकी का जो फीस का प्रोसेस मैंने आगे आपको समझाया उसी हिसाब से करना है। उसके बाद है स्टूडेंट्स आईडी कार्ड। अगर आपको स्टूडेंट्स का आईडी कार्ड जनरेट करना है तो आप उसको सिलेक्ट कर दीजिए, जनरेट आईडी कार्ड पे क्लिक कीजिए और सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक रिपोर्ट निकालेगा। आप यहाँ पे प्रिंट करके ये आईडी कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं, कट करके स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स ईयर ट्रांसफ़र। स्टूडेंट्स का ईयर ख़त्म हो जाता है और वो नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र हो रहा है तो आपको उसे वापस रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जो भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को आपको ट्रांसफ़र करना है वो सिलेक्ट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को 10th स्टैंडर्ड में ट्रांसफ़र करना है तो मैं पहले 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करूँगा और ये जो स्टूडेंट्स हैं उनको मुझे अब 10th स्टैंडर्ड में ट्रांसफ़र करना है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे 18 स्टूडेंट्स हैं तो मैं यहाँ पे पेज साइज़ बढ़ा दूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मैं पूरे 18 स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र नाउ पे क्लिक करूँगा और अगर मुझे 10th स्टैंडर्ड में ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड सिलेक्ट करूँगा। वो कौन से बैच में मुझे उनको ट्रांसफ़र करना है वो बैच यहाँ पे सिलेक्ट कर दूँगा। अगर मुझे बैच अभी नहीं डिसाइड करना है तो मैं इसे सिलेक्ट नहीं करूँगा, कोई बात नहीं। जो भी सभी स्टूडेंट्स का कॉमन फीस है वो आप सेटअप कर लीजिए, बाद में आप इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के हिसाब से डिस्काउंट बाद में मैनेज कर सकते हो। तो और उसके बाद यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक कर दीजिए तो 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड में आ जाएंगे और आप इजीली सभी स्टूडेंट्स को मैनेज कर पाओगे। उसके बाद है एक्सपेंस मैनेजमेंट। अगर आपकी इंस्टीट्यूट या कोचिंग क्लासेस या ट्यूशन क्लासेस के अंदर जो भी एक्सपेंस होता है उसका मैनेजमेंट भी आप कर सकते हो। उसमें पहला है मैनेज एक्सपेंस कैटेगरी। तो यहाँ पे आप अपना एक्सपेंस का कैटेगरी बना सकते हो, जैसे कि रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ सैलरी, तो वो आप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इलेक्ट्रिसिटी बिल का मैं एंट्री करता हूँ। तो जो भी कैटेगरी आप डालोगे वो आप यहाँ पे दिखाई देगी। एक्शन बटन पे क्लिक करके आप एडिट या फिर उसे इनएक्टिव भी कर सकते हो। उसके बाद है मैनेज डेली एक्सपेंस। तो जब जब आपका जो भी एक्सपेंस होता है उसका एंट्री आप यहाँ से कर सकते हो। ऐड एक्सपेंस पे क्लिक कीजिए, जो भी एक्सपेंस है वो आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। तो इस हिसाब से जितना भी एक्सपेंस है वो आप ऐड करते जाओगे और सिस्टम आपको प्रॉफिट लॉस का रिपोर्ट दिखाता रहेगा। यहाँ पे है सेंड मैसेज का ऑप्शन। ऑटोमेटिकली तो आप मैसेज भेज ही सकते हो, लेकिन अगर आपको मैन्युअली भी स्टूडेंट्स को मैसेज भेजना है एसएमएस के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू तो भी आप यहाँ से भेज सकते हो। उसमें सबसे पहला ऑप्शन है सेंड एब्सेंट अटेंडेंस मैसेज। तो यहाँ पे आज के जितने स्टूडेंट्स एब्सेंट है वो दिखाई देंगे। अगर आपको मैन्युअली उनको एब्सेंट के मैसेज भेजना है तो आप सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आप स्टूडेंट्स को भेजना चाहे तो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो, फादर या मदर को भेजना चाहे तो इंडिविजुअली सिलेक्ट कर सकते हो। सेंड टू ऑल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितने रिकॉर्ड होंगे वो सबको मैसेज चला जाएगा। सेंड टू सिलेक्टेड पे क्लिक करोगे तो आपने जितने रिकॉर्ड सिलेक्ट किए हुए हैं उनको जाएगा। उसके बाद है सेंड फ्यू ड्यू रिमाइंडर। तो यहाँ पे आपका फीस जितना ड्यू हो रहा है उनको आप मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे आप 3 टाइप के मैसेज आप भेज सकते हो। विद टोटल पेंडिंग अमाउंट, तो यहाँ पे आप मैसेज का फॉर्मेट इस तरह से देख सकते हो, इस तरह का मैसेज स्टूडेंट्स को आप भेज पाओगे। अगर आपको इंस्टॉलमेंट पेंडिंग का मैसेज भेजना है तो आप वो सिलेक्ट कर दीजिए, तो उसका मैसेज का फॉर्मेट इस तरह से रहेगा। और अगर आपको विदाउट अमाउंट रिमाइंडर भेजना है तो आप ये सिलेक्ट कीजिए और आपका एसएमएस फॉर्मेट ये रहेगा। उसके बाद जो जो स्टूडेंट्स को आपको मैसेज भेजना है उनको सिलेक्ट कर दीजिए, या सभी स्टूडेंट्स को मैसेज भेजना है तो आप सिंपली सेंड टू ऑल पे क्लिक कर दीजिए। सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सेंड टू ऑल पे क्लिक करोगे तो अगर यहाँ पे 100 स्टूडेंट है तो 100 को चला जाएगा। अगर सेंड टू सिलेक्टेड पे क्लिक करोगे तो जैसे कि मैंने अभी 2 स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए हैं वो दोनों को मैसेज चला जाएगा चीज़ों के। वैसे ही आप सेंड फीस स्टेटस का मैसेज, स्टूडेंट्स को किसी अलर्ट मैसेज या इमरजेंसी मैसेज भेजना है वो भेज सकते हो। स्टाफ आईडी पासवर्ड का मैसेज अगर आपको भेजना है स्टाफ को डायरेक्टली उनका आईडी और पासवर्ड का मैसेज तो भी आप यहाँ से भेज सकते हो। सेंड मैसेज टू स्टाफ, अगर आपको इमरजेंसी मैसेज स्टाफ को भेजना है तो भी आप भेज सकते हो। तो ये सब मैसेजेस आप भेज सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपको सभी तरह के रिपोर्ट दिखाई देंगे, जैसे स्टूडेंट्स का डिटेल रिपोर्ट आप देख सकते हो। अटेंडेंस का रिपोर्ट अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, जिससे पूरे सभी स्टूडेंट्स का टोटल कितना क्लास हुआ, कितना प्रेजेंट है, कितना एब्सेंट है, वो सब आप एवरेज परसेंटेज के हिसाब से देख सकते हो। अगर आपको उसका एब्सेंट देखना है कि कौन कौन से क्लास में और कौन से वक्त वो एब्सेंट था तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो वो रिपोर्ट का डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा रिपोर्ट में। उसके बाद है फीस ड्यू रिमाइंडर रिपोर्ट। तो जो भी स्टूडेंट्स का फीस ड्यू हो गया है उसका आप रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हो।
अगर जो स्टूडेंट्स का इंस्टॉलमेंट सेटअप है तो उसके लिए यस यहाँ पे दिखाई देगा, जो स्टूडेंट्स का इंस्टॉलमेंट सेटअप नहीं हुआ है उसके लिए नो यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद है पेंडिंग फीस स्टेटस रिपोर्ट, तो स्टूडेंट्स का फीस अगर पेंडिंग है तो उसका स्टेटस रिपोर्ट यहाँ पे दिखाई देगा। फीस कलेक्शन का रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जितना भी रिसिप्ट आपने बनाया है वो सब रिसिप्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको उसको एक्सेल तो एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। फंड अगर आपको फीस रिफंड का रिपोर्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। ओवरऑल फीस स्टेटस का रिपोर्ट देखना है तो भी आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। फिर फीस एनालिसिस रिपोर्ट भी है, जिससे आप फीस का जो भी ईयर वाइज आपका जो भी फीस कलेक्शन होता है वो देख सकते हो। इसके अलावा एक्सपेंस रिपोर्ट है, वो भी आप देख सकते हो। जस्ट सर्च कर दीजिए डेट को और सर्च कीजिए तो एक्सपेंस का रिपोर्ट भी आपको दिखाई देगा। फिर प्रॉफिट लॉस का रिपोर्ट है, तो प्रॉफिट लॉस का रिपोर्ट भी आप इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे चार्ट के थ्रू तो देख ही सकते हो, साथ ही साथ मंथ वाइज जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है आपका वो भी आप देख सकते हो। फिर है एसएमएस स्टेटस रिपोर्ट, तो यहाँ पे आप जो सिस्टम के थ्रू जो भी मैसेजेस जा रहे हैं, कौन से नंबर पे जा रहे हैं, कौन सा मैसेज जा रहा है, उसका एसएमएस काउंट कितना हुआ है, वो सेंड हो गया है या नहीं हो गया है, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको सॉफ्टवेयर में कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आप सीधे डायरेक्टली हमारे व्हाट्सअप नंबर पे या फिर नंबर पे कॉल करके भी सपोर्ट ले सकते हो, या फिर यहाँ पे सपोर्ट हिस्ट्री का ऑप्शन है तो उसे आप क्लिक करके सपोर्ट टिकट भी जनरेट कर सकते हो। जो भी आपका क्वेरी है वो यहाँ पे लिख दीजिए और हमारी टीम फिर डायरेक्टली आपको रिप्लाई और कॉल करेगी। उसके बाद है फीडबैक। फीडबैक में आप अपना सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कुछ भी है क्वेरी तो वो लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस के अंदर हमारा कॉन्टैक्ट एड्रेस है जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो सपोर्ट या सर्विस के लिए। और सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग वीडियोस है जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर का डेमो और ट्रेनिंग वीडियोस देख सकते हो। तो ये मैंने आपको समझाया कि ये सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है। ये बहुत ही इजी और इफ़ेक्टिव सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप स्टूडेंट्स का अटेंडेंस और स्टूडेंट्स का फीस कलेक्शन सब कुछ मैनेज कर सकते हो और काफ़ी इफेक्टिव है। ये सॉफ्टवेयर को आप एप्लीकेशन से भी यूज़ कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर का जो डेमो है वो यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।